कैलकुलेशन में है, कुछ ऐसी बात आई? नहीं, देखिए, जो हमारे सुदर्शन रावत जी थे वो विदेश में थे। हमारी कोई बात हो नहीं पा रही थी, लेकिन पार्टी ने ये तय किया कि सबसे मजबूत और अच्छे उम्मीदवार हैं, इसलिए हम लोगों ने रिकमेंड किया था कि वो बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं। तो बेहतर उम्मीदवार के तौर के ऊपर उनका जो है वो घोषणा हुई, लेकिन उन्होंने लिख करके मुझे ये कहा है कि मेरी जो वर्तमान परिस्थितियां और मेरा जो बिजनेस है परिवार का, उसके लिए मेरा 2 महीने का विदेश का जो कार्यक्रम है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन और कोई योग्य और अच्छा उम्मीदवार आप चयन करें। पार्टी आलाकमान आग्रह किया है, उन्होंने ये नहीं किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका ये कहना था कि मेरी ये जो परिस्थितियां हैं उसमें मैं नहीं लड़ूं और दूसरा कोई लड़े तो बेहतर रहेगा। तो पार्टी आलाकमान की सारी बातें संज्ञान में ला दी गई हैं। जो भी पार्टी आलाकमान निर्णय करेगा उस निर्णय के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मेवाड़ के एक नेता के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बात यही थी कि भाई सीपी जोशी जी ने, मैंने, रंधावा जी ने, गहलोत साहब ने, सबने एक चर्चा करके ये कहा था कि ये बेस्ट उम्मीदवार है और आज भी है वो बेस्ट उम्मीदवार। बट वो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से नहीं लड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, वो कोई कांग्रेस के खिलाफ में थोड़ी है, वो नहीं लड़ना चाहेंगे दूसरा आदमी लड़ लेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अजमेर और भीलवाड़ा में भी ऐसी कोई बात आई? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अजमेर प्रत्याशी पे कुछ आरोप लगे हुए हैं, पुराने मामले हैं। वो तो चुनाव आयोग ही कह रहा है कि अगर आपके केस है तो आप बता दीजिए। तो आयोग के चुनाव लड़ने के अयोग्यता की जो मापदंड है उसमें कोई आता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बाकी तो सभी को कहा है आपराधिक का, किसी का भी मामला है तो वो टीवी में देगा, ये देगा, वो देगा, तो वो सब चीजें हैं। ये सब चीजें कोई मायना नहीं रखती है। जो पार्टी आलाकमान उम्मीदवार तय करती है वो उम्मीदवार लड़ेगा और जीतेगा। इस बार जो है माइनॉरिटी में एक भी टिकट नहीं है, ब्राह्मण समाज से एक भी टिकट नहीं है आपका। देखिए, जो माइनॉरिटी की बात आ रही है, सारे माइनॉरिटी के तमाम नेताओं ने ये कहा था कि आज देश हित में ये है कि मोदी हटे, ये तानाशाह सरकार दिल्ली से हटे। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ करके ये कहा है कि मोदी हटाना जरूरी है, देश बचाना जरूरी है, हमारा चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है। हम लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम उनके जो त्याग और समर्पण का जो जज्बा उसको सैल्यूट करते हैं।